हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखते हैं गामा फंक्शन होता क्या है। ये जो इंटेग्रल है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स वेयर n इज अ पॉजिटिव नंबर। n ज़रूरी नहीं इंटीजर हो, n रैशनल भी हो सकता है बट पॉजिटिव होना चाहिए। इस इंटेग्रल को हम बोलते हैं गामा ऑफ n। ये है गामा। ठीक है, इसके अंदर हमने रूट सा है, रूट तो वैसे ऐसा होता है बस उसके सिमिलर ही है, ये है गामा ऑफ n। ठीक है, इस इंटेग्रल को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। लिमिट्स का ध्यान रखिए, लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी। बीटा फंक्शन में लिमिट होती थी 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। बीटा फंक्शन में लिमिट 0 टू 1 होती थी, गामा फंक्शन में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो इंटेग्रल है इस पावर 3 को हम 4 माइनस वन भी लिख सकते हैं। इन दोनों इंटेग्रल को अगर कंपेयर करें e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, जब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, मतलब ये किसके इक्वल है गामा ऑफ 4 की। ठीक है, सिमिलरली जो ये इंटेग्रल है 2/5 को हम 7/5 माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू 7/5 है, तो ये क्या है गामा ऑफ 7/5। ठीक है, यहाँ पे है x की पावर माइनस टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब माइनस टू को हम माइनस वन इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू माइनस वन है, यहाँ पे n नेगेटिव है, तो ये गामा फंक्शन हमारा नहीं है। n पॉजिटिव होना चाहिए गामा फंक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ रिकरेंस फॉर्मूला करते हैं गामा फंक्शन के। ठीक है, बहुत यूज़ होते हैं ये क्वेश्चन करते टाइम। सबसे पहला रिकरेंस फॉर्मूला है, कहते इफ़ n इज ग्रेटर देन 1 इज एनी रियल नंबर देन गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन। इसका प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं गामा n विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करनी है, हाईलाइट रूल लगा के करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, हमने हाईलाइट रूल लगाया है, इंटीग्रेशन करी है बाय पार्ट से। ठीक है, अब इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये है हमारे पास x की पावर n माइनस वन अपॉन ई की पावर x। जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, वैसे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, जब इस पे लॉपिटल्स रूल लगाएंगे, बार बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये बार बार इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनती जाएगी। एट लास्ट ऊपर बन जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा e की पावर x। ठीक है, अब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, जब अब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये ज़ीरो बन जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पुट करने पे ये ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो पुट करने पे 0 इंटू समथिंग तब भी ये ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स ये चीज़ तो हमारी ख़त्म हो जाएगी, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ बन जाएगी। n माइनस टू को हम n माइनस वन इंटू माइनस वन भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा गामा ऑफ n माइनस वन। n माइनस वन आगे पढ़ा ही था, स्टार्ट हमने करा था गामा n से, पहुंच हम कहाँ गए n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन से। यही हमने प्रूव करना था, ये था हमारा फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला। जो सेकेंड रिकरेंस फार्मूला हो वो क्या है, इफ़ n इज ग्रेटर देन 1 इज एनी इंटीजर देन गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये हमें शो करना है बाय यूजिंग फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला। गामा n किसके इक्वल है n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन के। अब आप क्या करेंगे, गामा n माइनस वन की किसी तरीके से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम n की जगह n माइनस वन पुट कर दें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, गामा n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू गामा n माइनस टू। अब ये हमारी गामा n माइनस वन की वैल्यू निकल आई। ये गामा n माइनस वन की वैल्यू हम उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद गामा n कुछ ऐसा बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, गामा n माइनस टू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। गामा n माइनस टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी फर्स्ट इक्वेशन में हम n की जगह n माइनस टू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारी गामा n माइनस टू की वैल्यू निकल आएगी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो फिर हमारा गामा n ये बन जाएगा। फिर हम गामा n माइनस थ्री की वैल्यू, ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, हम ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे। लास्ट पे गामा n किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू 2 इंटू वन इंटू गामा वन बचेगा। अब गामा वन किसके इक्वल होगा गामा वन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। एन को क्या पुट कर देंगे, 1, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। तो ये हमारा बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट्स पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 1, मतलब गामा ऑफ 1 1 के इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे हम गामा वन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा n माइनस वन फैक्टोरियल। गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रक्स जो पॉइंट है वो यही है कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन करना है। जो बीटा एम एन है वो किसके इक्वल होता है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं गामा एन से। गामा एन बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन इस इंटेग्रल के इक्वल होता है। अब इस इंटेग्रल में हम x को पुट कर देंगे टीजेड, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, t इंटू डी जेड के इक्वल आ जाएगा। लिमिट्स हैं, जब x 0 है तब z 0 होगा, जब x इन्फिनिटी है तब z इन्फिनिटी होगा। अब ये लिमिट्स x और dx की वैल्यू हम इस इंटेग्रल में पुट कर देंगे, तो ये इंटेग्रल हमारा इस इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये t की पावर कंबाइन कर ली, t की पावर n माइनस वन और ये t की पावर 1, वो हमने कंबाइन कर ली, ये t की पावर n बच गया, साथ में इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर m माइनस वन। इस चीज़ से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे जो t की पावर है इनको कंबाइन कर लेंगे, m माइनस वन और n इनको कंबाइन कर लिया, और e की पावर माइनस टी और e की पावर माइनस टी जेड इसको कंबाइन करके e की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, और पावर में से माइनस टी कॉमन ले लिया और z प्लस वन बच गया, ठीक है। ये कंबाइन करके लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t और लिमिट लेंगे 0 टू इन्फिनिटी। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लेंगे 0 टू इन्फिनिटी dt, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो चीज़ है ये हमारी बन गई गामा ऑफ m, ये हमारा गामा m बन गया, राइट। इस चीज़ को हमने एज इट इज लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये t इंटू जेड प्लस वन को पुट कर देंगे y, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आएगी y अपॉन जेड प्लस वन, डी टी की वैल्यू निकल आएगी डी वाई अपॉन जेड प्लस वन, ठीक है। लिमिट सेम रहेंगी, जब t 0 है तब y 0 होगा, जब t इन्फिनिटी है तब भी y इन्फिनिटी होगा, लिमिट सेम रहेगी। अब हम यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर देंगे, y अपॉन जेड प्लस वन, ये t इंटू जेड प्लस वन की जगह क्या पुट कर देंगे, y, ठीक है। ये dt की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dy अपॉन जेड प्लस वन। ये सारी चीज़ें हम इस इंटेग्रल में पुट करने के बाद ये इंटेग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये इंटेग्रल। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 प्लस जेड की पावर कंबाइन कर लेंगे, ये है m प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे 1 प्लस जेड की पावर है 1, इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस जेड की पावर m प्लस एन, इसको हमने एज इट इज रखा, ठीक है। जो ये वाली चीज़ है हम यहाँ पे पहुँच गए, ये स्टेप और ये स्टेप मैंने 2 बार लिख रखा है, सेम ही है ये दोनों स्टेप। जो ये वाली चीज़ है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m प्लस एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ये चीज़ क्या बन जाएगी, गामा m प्लस एन, ठीक है। वेरिएबल चाहे y हो चाहे x हो वो मैटर नहीं करता, ये चीज़ क्या बन जाएगी, गामा m प्लस एन बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने
इसको बाहर ले आए, गामा फंक्शन कांस्टेंट होता है, गामा m प्लस एन को बाहर ले आए, अंदर बच गया इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1/1 प्लस z की पावर m प्लस एन इंटू डी जेड। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बीटा एम एन के इक्वल आ जाएगा, राइट। आपको याद है हमने प्रॉपर्टी करी थी बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1/1 प्लस x की पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी करी थी, वेरिएबल चाहे x हो चाहे z हो कुछ मैटर नहीं करता, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, बीटा एम एन के इक्वल आ गई। ये गामा m प्लस एन को हम इसके नीचे ले आए, ठीक है, तो बीटा एम एन किसके इक्वल आ गया, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये क्या है, हमारा रिलेशन है बीटा और गामा फंक्शन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इस प्रूफ को अपने हाथ से एक बार लिख के देखिएगा कि इस प्रूफ को अपने हाथ से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।